इज इट ओके? फिर से एक बार, स्केलर मतलब क्या रहता है? स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब सीधा सीधा कांस्टेंट रहता है। वेक्टर का मतलब रहता है क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब ये जो वेक्टर क्वांटिटी रहती है ना, इसको मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ भी रहती है और डायरेक्शन मतलब किस दिशा में जा रही ये भी रहता है। फॉर एग्जांपल अगर बोलना है तो वेक्टर के एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एंड सो एंड सो। और सिंपली वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड भी आप बोल सकते हैं इसको। जो वेक्टर है आपका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो। दैट्स डिपेंड अपॉन यू। और देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है ये कैसे रहता है, तो इन द फॉर्म ऑफ लाइन रहता है, ये अपन ने देखा ही है सर। ए इज कॉल्ड एज अ इनिशियल लाइन एंड बी इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल लाइन। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सांगतो मी युनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टरच असते, प्रशांत नांदुरकर, बरोबर है। ठीक है, सो आगे आएगा आपका ग्राफिकल वेक्टर इज डिनोटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसे हमने अभी बोला आपको कि इट्स अ लाइन, लाइन मतलब इनिशियल और फाइनल, जहां से शुरू किया और जहां पे खत्म किया इनको सीधे लाइन से ज्वाइन कर दो, इनको सीधे लाइन से ज्वाइन कर दो, दैट सीधी लाइन इज कॉल्ड एज अ वेक्टर एंड डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय दिस। ये जो आपका एरो मैंने यहाँ पे बताया ना, इसे इसे इससे हम डायरेक्शन दिखाते कि वो ए से बी की तरफ जा रहे। ओके, और इसे हम लिखेंगे इनिशियल पॉइंट पहले लिखेंगे, फाइनल पॉइंट बाद में लिखेंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे बार। ठीक है, तो बार बार ये बार आए, बहुत बार बार में जाता है ना। तो अगर ये बार में जाने वाले आइटम को मैंने जेल में बंद कर दिया, सो इट इज कॉल्ड एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ए बी। और इसे हम ऐसा बोलेंगे कि भाई ये क्या है तुम्हारा, लेंथ है, लेंथ ऑफ द क्या है, लेंथ ऑफ द वेक्टर लाइन। सीधा सीधा स्केल लगा दो उसको, वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्या ये नाउ इफ वी शिफ्ट, ठीक है जान दो, छोड़ो ये सब हो चुका है अपना। टाइप ऑफ द वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो रहता है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या रहता है, देखो द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसा मैग्नीट्यूड वन है ना, ऐसा मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसको मैग्नीट्यूड वन रहता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। इज दैट ओके? ये मैंने काफी बार आपको पढ़ाया हुआ भी है, ये एक्चुअल में सामने एग्जांपल्स है तो मैं सामने आपको ले लूंगा। और मैंने एक एग्जांपल लिया था, a cap equals to a bar divided by magnitude of a bar. Unit vector is equals to vector upon its magnitude. Unit vector equals to vector upon its magnitude. मेरे साथ साथ बोलो 3 बार। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन आवर मैग्नीट्यूड। जय हिंद जय महाराष्ट्र। ठीक है, इतना ही अपने को करना है, ये बड़े काम की चीज है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, लिख के रखना, इसको काम का है। इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी वेक्टर। अब आपको ये भी पता है, ये भी मैंने शायद कल हम यहाँ तक के आ गए थे कि वेक्टर का मतलब क्या रहता है। देखो वेक्टर का मतलब रहता है स्केलर प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मध्ये मध्ये बोलू नका। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सो अगर मैंने ऐसा बोला कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो अगर ये इक्वल होना चाहिए तो ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहती और डायरेक्शन भी रहती, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगी और डायरेक्शन भी इक्वल होंगी। ठीक है, ओके, सो दिस इज इक्वल वेक्टर। ममता सुने, तुला भूक लागली की मला सांगशील, तुझ्या वाटचं मी खाऊन घे। तर नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? बघा नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या रहता है एक्चुअल में। जैसा देखो ये तुम्हारी लाइन है, अब तुम्हारी लाइन तो सीधी है ही नहीं, ये तुम्हारी लाइन है। ठीक है, ये मेरी लाइन है एकदम सीधी सीधी, बराबर है कि नहीं, और ये एकदम, ये दूसरी लाइन है एकदम सीधी सीधी। अब इस वेक्टर को सिंगल नाउन से भी मैं इंडिकेट कर सकता, लेट्स से ए बार, और इसको मैं सिंगल नाउन से भी इंडिकेट कर सकता, लेट्स से बी बार। ओके, नाउ ए बार और बी बार में खासियत है, क्या खासियत है, जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार जो है ना वो इक्वल है। इक्वल क्या है? इक्वल है। इक्वल इक्वल मतलब सेम है, समान है। ए बार की मैग्नीट्यूड और बी बार की मैग्नीट्यूड समान है। ठीक है ना, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, वो अगर 50 का है तो ये भी 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब बताने का क्या है, बाल बहुत बढ़ गए मेरे, कटिंग जाने को डर लग रहा है, अभी कोरोना हो गया तो, है ना। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार तो सेम है। अच्छा, इसके आगे हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा, देखो अगर ए बार और बी बार की जो डायरेक्शन वो एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन अगर है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन अगर है, देखो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन अगर है और उनकी मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो हम उसे नेगेटिव वेक्टर्स बोलेंगे। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ए बार और बी बार मैग्नीट्यूड में इक्वल है
मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, सो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देंगे। सो अपोजिट डायरेक्शन हम कैसे इंडिकेट करेंगे, प्लस और दूसरा माइनस, किसी को भी माइनस और किसी को भी प्लस दो। और इक्वल मैग्नीट्यूड हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है ना तुमको छोटा सा ये इक्वालिटी का साइन, ठीक है ना, ये हम डाल देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है कोणाला? हाँ बोलना अर्पित हुड्डा, वो अर्पित हुड्डा, अर्पित हुड्डा आवाज ही नहीं आती इसकी, छोड़ दो इसको। ठीक है चलो यहाँ तक के आगे। तो अभी समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा, आपको समझ में आ रहा ना? हाँ, सो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या रहेगा? सांग राधिका, राधिका कडू, राधिका कडू आएगा? राधिका कडू नहीं आते, राधिका जाजू। यस सर। खाना हो गया? हाँ नहीं सर। अच्छा, मैंने जो बोला वो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। व्हाट इज यूर नेगेटिव? magnitude of two vector is same but direction are exactly opposite. वेरी गुड, एग्जैक्टली अपोजिट अगर डायरेक्शन है आपकी तो आपको जो मिलेगा वो नेगेटिव वेक्टर मिलेगा। ठीक है, माइक ऑफ करो। कामिनी मुळे, कामिनी मुळे सर सांग मला Yes, sir. नेगेटिव्ह वेक्टर काय होतं? सांग नेगेटिव्ह वेक्टर। magnitude व्हेरी गुड। magnitude vector is same and direction मॅग्नेट्यूड वेक्टर आहे, मॅग्नेट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज सेम। दोघां मराठीत सांग, जाऊ दे गेलं ते चुल्यात इंग्रजी, काय त्या गोऱ्या लोकांची भाषा बोलायची, सांग। नाही सर इंग्लिश मध्ये सांगतो ना। बरं सांग जाय। magnitude of a vector is same but direction are exactly opposite. व्हेरी गुड, त्याला काय झालं? नेगेटिव्ह ऑफ अ वेक्टर झालं। व्हेरी गुड, माइक ऑफ कर। अजून एखाद्याला विचारून घेतो, मधुरा नेहमीच सांगते उत्तर। प्रसन्ना सांगतो का? हो प्रसन्ना, बरं माईक ऑन नाही होत वाटते त्याचा, ठीक आहे। त्याच्यानंतर खांजोडे सांगते का? माईक ऑन असेल तर पाहा, नाही तर लेफ्टून जाशील तू। तुम्ही याच्यात पाठवलं तरी चालते मला, सांग अनुश्री, चॅट सेक्शन मध्ये चालेल तुला। अनुश्री सांगू दे, अनुश्रीला सांगू दे। Two vectors are said to be negative when their magnitude directions are opposite. वेरी गुड, मैग्नीट्यूड इज सेम प्लस डायरेक्शन इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन इज अपोजिट। वेरी गुड अर्पित हुड्डा, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसा हमें पढ़ना है, बराबर है कि नहीं है? तो ये हो गया, ये कुछ तरीके हो गए इसके कि ए बी बार इक्वल्स टू बी ए बार, ये तो हम सबको पता है। बट ए बी बार नॉट इक्वल्स टू बी ए बार, व्हाई इट इज? बिकॉज देयर डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट। सो जो एग्जांपल मैंने बोला था ना आपको कि एक आधी चीज है जो ए से निकल के बी पे गई और बी से निकल के फिर ए पे आई, तो हमने कल देखा था कि ए बी बार नाम का जो वेक्टर है इसका मतलब ए से बी तक के गए और वापस बी से ए तक के आए, वही सब फॉलो करते हुए। ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ करो जिसको। सो ये बी ए बार है, हालांकि ये दोनों अपोजिट है, क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही वाला एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको ए बी बार और बी ए बार की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो आप कहीं भी कभी भी आप यहाँ पे माइनस साइन डाल दो। इसका मतलब क्या हो रहा है मैं बताता आपको, इसका मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है ना। ए बी बार इज इक्वल्स टू माइनस बी ए बार। पटलं की नाही पटलं? सांगा बा, पटलं की नाही? पॅट्रिक पटलं का? पक्या बार इज इक्वल्स टू माइनस क्यूपी बार। पटलं? ममता आता मला सांग सीडी बार बरोबर किती या हिशोबानं? कोण सांगते? माइनस डीसी बार. व्हेरी गुड, माइनस डीसी बार। साऱ्या वेक्टरला बार मध्ये घेऊन जायचं बरं। वेरी गुड बेटा राधिका, वेरी गुड अर्पित। सब वेक्टर को बार में लेके जाना है, बार में जाने के सिवा वो कोई काम नहीं करने वाले तुम्हारा। ठीक है, एक जोक ऑफ द पार्ट। चलो
सो हियर ये देखो, ये 30 मिनट हो भी गए। ये मैंने गूगल मीटिंग का यूज करके देखा, काफी लोग मुझे इंसिस्ट भी कर रहे थे गूगल मीट पे आओ, लेकिन वो बहुत गंदी चीज है, तो कुछ काम की नहीं है वो। मैंने कल 10वीं के बैच में यूज करके देखा, एक तो बहुत सारा नेट चला गया मेरा, और दूसरी चीज ये रही कि फिर बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा था। मतलब वो तो इतनी छोटी बात है, अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो बस कोई भी ऑन कर देता था माइक, कोई भी बीच में बक 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 चालू थी। एक को तो डांट ही दिया मैंने बिन काम का। ठीक है, नोट देखो, हियर नेगेटिव साइन इज ओनली फॉर शोइंग द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एज दैट ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन वेक्टर, मतलब जिसका, यानी सिंपल सिंपल नेगेटिव का मतलब होता है कि इन दोनों की डायरेक्शन इक्वल नहीं है, सेम डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इज इट ओके? तो ये देखो यहाँ पे पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर आपको क्या लगता है? व्हाट इज कोलिनियर एंड व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? क्या लगता है आपको? कौन बताएगा मुझे? इसका आंसर बताएगा कौन? कोण सांगते मला? ईश्वरी सर शिरवाते. मी सांगू का? सांग सांग सांग. When two vectors are traveling in a same direction Very but good. they have different paths बर, are no सोप्या सोप्या भाषेत parallel. सांग ना, सोप्या भाषेत सांग ना, काय लय एवढं? असे दोन वेक्टर ज्यांचे पाथ वेगळे वेगळे असतात पण डायरेक्शन सारखे असतात त्यांना पॅरलल वेक्टर म्हणतात, आणि असे दोन वेक्टर ज्यांच्या पाथ पण सेम असते आणि डायरेक्शन पण सेम असते त्यांना कोलिनियर वेक्टर म्हणतात. व्हेरी गुड. आता पॅरलल आणि कोलिनियर वेक्टर ऍक्च्युअली पाहायला बसलं तर दोघांचा अर्थ तसा एकच होतो. अर्थ मीन्स दोनों की जो बातें हैं वो तकरीबन तकरीबन सेम ही है, या कंडीशंस दोनों की सेम है, हालांकि दोनों का मतलब थोड़ा अलग रहता. पैरेलल मतलब ऐसा, और कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक. ठीक है, कोइंसिडेंट बोल रहा मैं, सॉरी, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, मैंने गलती से कोलिनियर बोला. ठीक है, पैरेलल और कोलिनियर इनमें कोई फर्क नहीं है. अभी उन्होंने बोला, मुझे पता नहीं कहाँ से उन्होंने पढ़ा ही होगा कहीं पे. टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली अगर दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है या एग्जैक्टली अपोजिट है, यानी दोनों अगर ऐसा जा रहे हैं, ऐसा ऐसा अगर दोनों जा रहे हैं, तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को ऐसा टच करने को नहीं होना, जरा जरा टच में नहीं होना उनका, दूर दूर होना. तो अगर वो कभी भी इतना भी प्रोग्रेस करने के बाद में एक दूसरे को नहीं काटेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना आपको, ये बड़े काम की चीज है, ये काफी बार पूछा भी जाता है. लाइक पैरेलल वेक्टर्स मतलब ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है. और देखो, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सेम होना, मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है इसका अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई आवश्यकता भी नहीं है. ठीक है, और लाइक पैरेलल वेक्टर में अपने को पैरेलल सेम डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन भी सेम होना, और मैग्नीट्यूड लाइक का मतलब भी वही होता. अनलाइक मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड को छोड़ दो. और पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सॉरी, लाइक पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया शायद. इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कुछ भी रहा तो चलता है. अनलाइक में जो डायरेक्शंस रहती वो एग्जैक्टली अपोजिट रहती. कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब एक ही प्लेन की वेक्टर्स. एक प्लेन समजता ना आपको? अरे एक प्लेन समजता ना? समजा. ए सांग ममता, तुझा आवडतो सिरियल सांग. ममता, Yes, sir. आवडतं सिरियलचं नाव सांग एखाद्या. सांग पटकन, टाइमपास नको. कुमकुम भाग्य. कुमकुम भाग्य. बापा रे बापा, पुरी भलत्या बा, डेंजर डेंजर पाहिजे. कुमकुम भाग्य हे काही नाही, बकवास आहे ते, काही पवित्र इष्ट विष्ट नसते. मॅटले काय ज्यांना आत्महत्या केली, नावही नको काढू त्याच्यात. दुसरा सांग, धनराज. हा, डोरेमॉन. डोरेमॉन, डोरेमॉन, शक्तिमानचा जुडवा भाऊ डोरेमॉन. पा, तुमच्याजवळ दोन सिरियल आहे, एक आहे कुमकुम भाग्य आणि एक आहे डोरेमॉन. कुमकुम भाग्य मधली हिरोईन सांग बरं. हाती बन हाती आहे. अय ममता, कुमकुम भाग्य मधली हिरोईन सांग. Yes, sir. ममता, कुमकुम भाग्य मधली हिरोईनचं नाव सांग. प्राची नाही, प्रज्ञा. प्रज्ञा. बापा बापा, प्रज्ञा. छान नाव आहे, प्राज्ञा. बर, तर आता कुमकुम भाग्य मध्ये एक हिरोईन आहे प्राज्ञा, आणि डोरेमॉनची हिरोईन आहे सुसुका.
आलं लक्षात? पुढं काय करायचं लक्ष द्या कि अभी मेरा एक बात सुनो, अब कुमकुम भाग्य एक प्लॉट हो गया, मतलब ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, और डोरेमोन एक एक प्लेन हो गया। अब अगर सुनो कि डोरेमोन की हीरोइन सुसुका इधर इधर नहीं आएगी, और कुमकुम भाग्य की जो है हीरोइन प्राग्या है ना, पराग्या, परागया, ठीक आहे, हे हिरोईन डोरेमॉन मध्ये येणार नाही, बरोबर आहे की नाही? म्हणजे समजून राहिलं ना मी काय म्हणून राहिलो? सो एकाच, आता याचं काम काय मी तुम्हाला नंतर सांगतो, कारण एक अजून वेक्टर आहे त्याच्यासाठी मी सांगून देतो तुम्हाला। तो ऐसी अगर कोई दो लाइन्स है, समझ लो इसमें अगर दो हीरोइंस है, जैसा इधर की हीरोइन इधर नहीं जा सकती, इधर की हीरोइन इधर नहीं जा सकती, तो ऐसे दो इसको हम बोलेंगे, मैं नाम भूल गया उसका, क्या बोलेंगे? अरे यार मुझे कुछ बताना था तुमको, एक मिनट, ये वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर, यार अभी था ना दिमाग के अंदर, आताच एकदम असं तोंडात होतं बरं, त्याच्या सुसुकाच्या ह्याच्यानं विसरून गेलो मी। लाइन्स रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग नॉट पॅरलल, स्कीव लाइन्स, येस, हा स्कीव लाइन्स, ओके, अशा लाइन्सला आपण म्हणतो स्कीव लाइन्स, हे लक्षात ठेवायचं काय, कारण हे नंतर तुम्हाला येणार आहे स्कीव, SKEW, SKEW, म्हणजे जशी सुसुका कुमकुम भाग्यात जाऊ शकत नाही, किंवा जशी कुमकुम भाग्यामध्ये प्रज्ञा डोरेमॉन मध्ये जाऊ शकत नाही, तशा स्कीव लाईन म्हणजे काय, तर इकडच्या लाईन इकडे पडलेल्या राहील आणि इकडच्या लाईन इकडे पडलेल्या राहील, त्या कधीच एकमेकांना दोघींना कधीच भेटणार नाही, अलग अलग प्लेन मधला लाईन, ठीक है। और कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, एक ही प्लेन की लाइन, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, एक ही प्लेन की लाइन मतलब कोप्लेनर लाइन, और नॉन कोप्लेनर लाइंस का मतलब होता है कि अलग अलग प्लेन्स में लाइन, या स्कीव लाइंस, एक्चुअली दो से ज्यादा लाइन को हम स्कीव लाइन बोलते हैं, 3 लाइन बोलो, मतलब उसमें से 2 ऐसा पकड़ लो कि अमरावती में पड़ी है, और एक लाइन उधर पड़ी है मुंबई, मुंबई में पड़ी है, कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, पहचानेंगी नहीं, तो ऐसी लाइन जो 2 अलग अलग इसमें पड़ी है, जैसा शिजुका कभी भाग्य में नहीं जाएंगी, और कुमकुम भाग्य वाली प्रज्ञा कभी डोरेमोन में नहीं आएंगे, लाइक दैट, ओके। सो कोप्लेनर वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर बघा, कोइनिशियल वेक्टर अभी 2 ही मिनट बाकी है मेरी पढ़ा, ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर क्या रहता तुम्हारा, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम रहता है, ये एकदम सेम है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम रहता है। फ्री वेक्टर म्हणजे काय, फ्री वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर कि जिसको मैं उठा के कहीं भी रख सकता, देखो ये वेक्टर है समझो ए बार, और ये वेक्टर है बी बार, तो इन दोनों वेक्टर को मैं कहीं भी स्पेस में रख सकता, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या रहता है कि देखो समझ लो 2 कार है तुम्हारे पास में, एक कार यहाँ पे खड़ी है ए के जगह पे, दूसरी कार यहाँ पे खड़ी है बी के जगह पे, तो ए यहाँ से निकल के ऐसे भाग गए आराधन में, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब जिसकी शुरुआत कहीं से सेम होती, जैसा कोरोना की शुरुआत चाइना से हुई है ना, तो बहुत सारे कोरोना फिर फैल गए इधर उधर, सो चाइना इज नथिंग बट अ लोकलाइज्ड वेक्टर, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। सो आगे चल के हम कल पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर, और बड़े काम की चीज है, काम की तो चीज है।